अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखा दिया था। आज है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या मालूम करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फंक्शन। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं हम आपको बता चुके हैं पहले वीडियो में। उसके अंदर आपने देखा था कि वो नंबर जिनकी कोई एंडिंग होती है, जिन फंक्शन को हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद उनके पॉइंट के बाद कोई एंडिंग पॉइंट आता है, उसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जिनकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होती, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनकी एंडिंग पॉइंट आती है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है आपकी बुक में 5/8। अच्छा, एक बार और बताते चलो, ये भी MCQs में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप MCQs की तरह लीजिएगा, ये इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो हम सबसे पहले 5.8 को करते हैं। इसके लिए भी आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। आप सबसे पहले अपने कैलकुलेटर में लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 8। आपका देखिए आंसर क्या आ रहा है, 0.625। 0.625 आपका आ रहा है। इसका मतलब है ये है आपका टर्मिनेटिंग। पहले मैं आंसर यहाँ बता देती हूँ आपको, रफ 0.625 जो है वो एक ऐसा नंबर है जिसकी एंडिंग जो है वो हो जाती है, आगे उसका कोई डेसिमल आगे नहीं चलता। तो यहाँ पर इसका जो है हम फंक्शन में इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल फंक्शन भी लिख सकते हैं। ये है आपका इसका आंसर। मैंने आपको कहा है कि ये आप सिर्फ MCQs के हवाले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा 4/18, ठीक है। अब 4/18 को भी आप देखेंगे, चेक करेंगे कि किस तरीके से ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए भी आप देखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 18 और ये आ रहा है आपका 0.22222। बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, ये जो है एंडिंग पॉइंट नहीं हो रहा, तो इसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा जी, इसमें हमने सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग निकालना है। अब वो जो आपको हमने पहले सिखाया था रिकरिंग डेसिमल सिस्टम, वो नहीं बताना, सिर्फ आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो ये 0.222 जो है ये एक टर्मिनेटिंग नहीं है, बल्कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फंक्शन है। लेकिन अगर इसको हम सही फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये रिक्वेरिंग डेसिमल फंक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी सीरीज़ जो चल रही है वो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग डेसिमल सिस्टम। लेकिन आपकी बुक वालों ने सिर्फ यही पूछा है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को डिफाइन करें। तो आपकी बुक के पीछे जो भी आंसर आ रहे हैं उनके अंदर भी सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग दिया गया है, लेकिन ये असल में जो है ये फंक्शन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग डेसिमल फंक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन है, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, इसके अंदर भी आपको पता चल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 15 0.0666 की सीरीज़ चल रही है। तो ये जो सीरीज़ चल रही है ये भी आपको बताती है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वायरिंग डेसिमल फंक्शन है, ठीक है, रिक्वायरिंग डेसिमल फंक्शन है। तो हम सिर्फ इसमें लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। अब ये इसका आंसर हो गया। अब अगला वाला सम्स देखें, अगले वाले सम्स के अंदर है आपके पास 49/8। तो अब 49/8 को कर लेते हैं। 49 डिवाइडेड बाय 8, ये देखिए 6.125। 6 पॉइंट के बाद 3 नंबर है, इसका मतलब है इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका होगा टर्मिनेटिंग पॉइंट है, क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट नज़र आ रहा है, लिहाजा ये है टर्मिनेटिंग फंक्शन है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे इसका आंसर टर्मिनेटिंग फंक्शन, ओके। अब उसके बाद आप ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 5 है इसका 207/15। अब इसको भी देख लेते हैं। 207 डिवाइडेड बाय 15 और ये इसका आंसर है 13.8। ये जो है
ये एक टर्मिनेटिंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद आगे मज़ीद कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब है इसका सोल्यूशन जो है वो हो सकता है, तो वो है आपका क्या, टर्मिनेटिंग। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे इसका, दिस इज़ टर्मिनेटिंग वैल्यू। तो ये बहुत आसान था। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो है वो ऊपर है 50/76। 50/76 यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं 50 डिवाइडेड बाय 76। ये देखिए 76 और आंसर क्या आ रहा है, आंसर देखिए सब अलग अलग नंबर आ रहे हैं, मुख्तलिफ नंबर हैं, ना कोई सीरीज़ चल रही है और ना ही इसकी एंडिंग पॉइंट आ रही है। तो इसका मतलब है ये एक जो है वो एक ऐसा नंबर है जिसकी कोई सीरीज़ नहीं है और अलग अलग नंबर आ रहे हैं, मुख्तलिफ नंबर आ रहे हैं सारे, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा। ठीक है, टर्मिनेट 947 ये सब जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये एक्सरसाइज यहाँ पर आपकी फ़िनिश हो जाती है इंशाल्लाह। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे का जो है वो नंबर लाइन वाला लेक्चर है, वो हम आपको आपकी अगली वीडियो में बताएंगे कि नंबर लाइन क्या होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और जितना चाहें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा जो है सब के सब जो है बच्चे वो उठा सकें।